Hello students, this is C. Ankitala once again back with you with another YouTube session. स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था, चाहे वो हमारे अपने स्टूडेंट्स हों ऑफ लीला एजुकेशन सेंटर हियर इन वाराणसी और अदर स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद अस थ्रू यूट्यूब और अनदर फ्रेंचाइजीज विच आर स्प्रेड इन अनदर सिटीज़. ऑल ऑफ देम हैड वन डिमांड कि सर मैथ्स कैसे करके प्रिपेयर करना है ये बता दो. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग मैथमेटिक्स आई नो हम लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा, शायद सबको नहीं लेकिन कई लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया इन सीए फाउंडेशंस जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन वी वर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद इट. सो हाउ टू डील विद इट? जब हम लोग किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल विद यू स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी चीज में अच्छे नहीं होते हैं तो उसको कैसे करके डील किया जाए, पहले इस बात को समझते हैं. आई वॉज वेरी वीक इन थियरी, तो हम उसके ऊपर कई घंटे मेहनत करते थे. शायद आप अगर उसको 1 घंटे या 2 घंटे में याद कर लें तो हमें उसको याद करने में 3 से 4 घंटे लगते थे. एंड स्टूडेंट, सिंपल इज द फंडा विद मैथमेटिक्स. अगर आपको लगता है कि आप उसमें उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, गिव मोर आवर्स टू इट, एज सिंपल. सो यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि मैथमेटिक्स में पहली चीज, अगर आपको लगता है आप वीक हैं, उससे घबराने से कुछ नहीं होगा और उसको अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक ही तरीका है, यू गिव मोर आवर्स टू इट. Now students, since you are appearing your examinations in around 1.5 months from now, तो you will have to ensure कि मैथमेटिक्स के ऊपर आप बहुत अच्छा खासा फोकस करें, बिकॉज मैथ्स इज वन सब्जेक्ट जो कि कई स्टूडेंट्स के लिए एक पास या फेल का फैक्टर बन जाता है. सो यू विल हैव टू फोकस अ लॉट ऑन इट. नाउ कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट दैट हाउ टू स्कोर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ यू कैन इंश्योर कि योर पोर्शन ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स can be a good scoring portion for you. Students, move with a strategy. देखो, अब अपने पास में जो टाइम है, this is the time कि हम लोग उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई करें. So now, first of all, first thing, make an index. आप एक इंडेक्स बनाओ और उस इंडेक्स के अंदर में अपने उन सारे चैप्टर्स को लिस्ट कर लो जिनको आप तैयार करने वाले हो. उन सारे चैप्टर्स की लिस्टिंग कर लो जो कि आप तैयार करने वाले हो. तो से फॉर एग्जांपल आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिख लिया, उसके अंदर में प्रोबेबिलिटी लिख दिया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया. मेक एन इंडेक्स फॉर योरसेल्फ. आपकी बुक के स्टार्टिंग में जो इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स का यूज करो. फिर एक एक करके जब आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करते जाएं, टिक दोस चैप्टर्स एंड मूव फॉरवर्ड. उससे आपको समझ में आएगा कि हमारा कितना पोर्शन तैयार हो गया, कितना नहीं हुआ. अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं और कौन से चैप्टर्स तैयार नहीं करने हैं, तो ये भी अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे. इससे पहले अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं कि सर कौन सी बुक्स को रेफर करें. लेट मी टेल यू, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर करते हैं, किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बुक को रेफर करते हैं, अगर उसमें ICAI के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, वेल एंड फाइन. अदरवाइज डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन ICAI मटेरियल. हम तो यहाँ पे पूरा ICAI का मटेरियल पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स. सो डू रेफर द ICAI मटेरियल, पूरा का पूरा ICAI मटेरियल एकदम बढ़िया से रेफर करिए. उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. नाउ अब आप देखेंगे अपने मटेरियल के अंदर में देयर आर 3 एक्सरसाइजेस A, B एंड C, जिसके अंदर में A वाला पोर्शन स्पेसिफिकली थियरी को ज्यादातर कवर अप करता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर अप करता है. B वाले के अंदर में एक मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एक एवरेज होते हैं, मतलब नॉट टू लेंथी नॉट टू शॉर्ट. एंड यू विल फाइंड आउट कि C सेक्शन के अंदर में देयर आर वेरी लेंथी क्वेश्चंस. लेट मी टेल यू, जो एक्सरसाइज B आपका होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन को डील नहीं करता है. आप एक्सरसाइजेस A एंड C के अंदर में कुछ बहुत छोटे या एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, या एक्सरसाइज C के अंदर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को देखेंगे, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो इफ यू फील कि यू आर अनेबल टू सॉल्व देम, लीव दैट पर्टिकुलर थिंग. फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस व्हिच आर मॉडरेट, मतलब नॉट टू डिफिकल्ट और नॉट टू इजी एज वेल. सो फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस. यूजुअली इट इज द एक्सरसाइज 2 ऑफ योर मॉड्यूल. वो आपके मॉड्यूल का दूसरा एक्सरसाइज होता है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो सभी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है. ये करने के बाद सबसे पहले आप रेफर करिए अपनी मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस को. ये करने के बाद आप रेफर करिए एग्जांपल्स ऑफ योर मॉड्यूल. आपके मॉड्यूल में ढेर सारे एग्जांपल्स भी दिए, हम आपको बताते हैं आप क्या करिए. पहले आप मॉड्यूल के एग्जांपल देखिए और उसी सेम वैरायटी के आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे.
उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू हैव टू पिक अप दी वैरायटीज। ठीक है, तो मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल के अंदर के एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स के बाद उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हमने सर्च कर उसको सॉल्व किया, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दीज आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नहीं तो होगा क्या कि हम लोग केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो आप एग्जाम्पल्स को साथ साथ में रेफर करिए। एक बार आपने इतना कर लिया, बिलीव मी, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन यू कैन गो ऑन टू द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, जो कि आपके पास स्कैनर्स वगैरह के थ्रू अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों पूरी तरीके से करने के बाद। क्लियर है? चलो, तो ये अपना जवाब था कि कौन सी बुक्स को रेफर किया जाए, एंड दिस शुड बी द सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू मी दिस मच इज इनफ, एंड दिस ओनली इफ यू हैव डन इट वेरी वेल। अगर आपको लगता है पूरी मॉड्यूल एकदम बढ़िया से कर लिया है हमने, तो फिर आप उसके ऊपर आइए। तीसरा, थर्ड, सर कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाएं इफ आई एम प्रिपेयरिंग नाउ। देखो, पहली चीज, सीए इज वन एग्जामिनेशन जो कि आपकी मेहनत ही आपको पास करा सकती है। आई यूजुअली डू नॉट सजेस्ट कि आप बड़ी सिलेक्टिव स्टडी करके जाइए, बट हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो किया भी जा सकता है। तो व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन हैव, देखो आपके 3 सेक्शंस हैं। You have the business mathematics portion, you have logical reasoning portion, and you have stats portion. Business mathematics 40 marks, logical reasoning 20 marks, stats 40 marks. Logical reasoning के लिए आपने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लीजिए, उतना इनफ है। उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसा कॉन्सेप्ट है, एंड इफ यू फील कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में दिक्कत आ रही है, डू टेल मी, आई हैव सर्टेन पोर्शंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं फॉर सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। आई विल अपलोड दैट एज वेल। सो इफ यू फील कि आपको लगता है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए, कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, किसी का कॉन्सेप्ट चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल सिलोगिज्म और एनी अदर टॉपिक, डू शेयर इट विद मी। ठीक है, आई विल अपलोड द वीडियो, एटलीस्ट द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ इट। माइट भी सारे क्वेश्चन डिस्कस ना करें उसके अंदर में, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करके हम उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। सो दिस इज LR। नाउ कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इट। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है दैट इज TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एकदम बढ़िया कमांड होनी चाहिए आपकी इस चैप्टर के ऊपर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन चैप्टर जिसको आप भूल के भी स्किप मत करिएगा। ये 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर कितने के लिए भी हो सकता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नाउ यू कैन फोकस ऑन दी स्मॉलर चैप्टर्स। आप इक्वेशंस पढ़ो, मैट्रिसेस पढ़ो, रेशियोज पढ़ो, लॉगरिथम्स पढ़ो, क्योंकि इन सब को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड क्विक एंड फास्ट हो भी जाएगा। इफ यू आस्क मी कि ओनली वन पर्टिकुलर चैप्टर विच कैन बी स्किप्ड एंड विच इज वेरी लेंथी, आई विल टेल यू कैलकुलस। Only the calculus portion can be skipped. Other than that, no chapter should be skipped, because अगर आप calculus skip कर दे रहे हो तो already you have saved a lot of time. Already you have saved a lot of time. इसके बाद आपको कुछ बहुत ज़्यादा skip नहीं करना चाहिए. But on the basis of priority, TVM is very important. Then ratios is very important. Next, you can have a command over equations. एंड ऑब्वियसली हमने मिस कर दिया इज APGP, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, APGP, इक्वेशंस, रेशियो, TVM। मार्क्स के हिसाब से TVM फर्स्ट, देन APGP एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड देन यू कम ऑन टू इक्वेशंस, रेशियो एंड इक्वेशंस। So you can prepare it in this manner. एक बार आपने ये सारे चैप्टर्स कर लिए, then you have a good command over it. LR 20 नंबर का हो ही जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडेक्सेस नाम का जो चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, उसके लिए आप एक ब्रॉड स्टडी भी करके जा रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। इंडेक्स नंबर के जो MCQs दिए हुए इन द बुक आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट गुड, यू कैन लीव इट। एक ब्रॉड स्टडी ओवरव्यू लेकर के भी जाओ, हो जाएगा। इवन द लास्ट
चैप्टर जो इंडेक्स नंबर्स के बाद भी आपको दिया हुआ, एक छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर आपका कवर अप किया गया. सो दैट चैप्टर इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ओनली द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विच आई विल से इज प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. कोरिलेशन और रिग्रेशन कई स्टूडेंट्स स्किप करके चले जाते हैं, ऐसा मत करिएगा. और अगर आप हमसे पूछें कि सर कोरिलेशन रिग्रेशन शॉर्ट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स को स्टडी कर लो, आपको ढेर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इतना तो x का कितना होगा, या r का रिग्रेशन इतना है तो u का कितना होगा, v का कितना होगा. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ढेर सारे दिखाई देंगे आपके मॉड्यूल में. तो इफ यू आर फीलिंग दैट यू हैव लेस टाइम, डू सॉल्व द examples, study the examples, learn the concept from it, and then go only for the second exercise as discussed earlier. अगर आपके पास shorter time है तो, but if you can make out time, and you should make out time, then try to solve the entire correlation and regression portion. It will be very important, including the theory part from it. Correlation regression से theory भी पढ़िए, probability, theoretical distribution पूरा पढ़ के जाइए. हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, किसी कॉन्सेप्ट एक आध में डाउट लग रहा है, तो आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रोबेबिलिटी में उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए. बट ओवरऑल यू मस्ट हैव अ कवरेज फॉर इट. इंडेक्स नंबर्स अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं और केवल एक ओवरव्यू लेकर के बस खाली जा सकते हैं, ठीक है. बट द रिमेनिंग चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. इसके अंदर में जैसा कि आपसे कह रहे थे, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इट विल बी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. After probability, you can go on to prepare correlation and regression. जो measures of central tendency वाला chapter है, उसमें भी अगर आपसे कहें, your examples are very important. Just go through the concept of it. Concept समझ लो कि इसका क्या है, and then you will be prepared. ठीक है? So just prepare the examples of correlation. The examples of measures of central tendency, and then you can prepare the entire correlation and regression. फिर से कहते हैं इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ना. Central tendency is very easy, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, और उसके लंबे लंबे क्वेश्चंस को करने की कोई जरूरत भी नहीं है. After this, if you get time, study theoretical distribution, and then you can go on to other chapters. तो ये एक अपना तरीका रखिए. इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स में इन सारे प्रायोरिटी चैप्टर्स को आप पहले रखिए और उसके साथ में 2 कॉलम बनाइए. इंडेक्स के साथ में 2 और कॉलम बनाइए. सबसे पहला होगा आपका स्टडी से जुड़ा हुआ, और याद रखिए प्रोफेशनल एग्जाम है तो आपको रिवाइज भी करना है, तो रिवीजन विल बी द सेकंड कॉलम. तो एक चैप्टर आपने लिखा, स्टडी किया, टिक लगाया, रिवाइज किया, फिर टिक लगाया. गो विद दिस स्ट्रैटेजी ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर पाएं कि कितना हुआ, कितना नहीं हुआ. स्टूडेंट्स, वंस अगेन, the thing which I said first was most important. आपको लगता है आप मैथ्स में वीक हैं, तो उसको बस थोड़ा थोड़ा करके नहीं चलेगा, उल्टे आपको उसमें और जोर लगाना पड़ेगा. So when I was weak in theory, I used to write it multiple times. हमने CA इंटर के भी एग्जाम्स में लिख करके theory प्रैक्टिस किया, because I was weak in it. अकाउंट्स हम शायद एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करते थे, because I felt I was strong in it. तो it depends all upon your strength, weakness. So you have to decide कि if you feel you have some weaknesses in mathematics, you have to fight for it. And believe me students, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे. Keep preparing for it. अच्छे से प्रिपेयर करिए. My best wishes are with you. This was for mathematics. नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि लॉ के आंसर्स कैसे लेकर के लिखे जाएं, स्पेसिफिकली केस स्टडीज. So I have various queries कि case studies कैसे करके आंसर करनी है. तो in the next session I'll be coming with around 4 to 5 case studies, और उन case studies को हम आंसर करके आपको बताएंगे कि उसको कैसे करके सॉल्व किया जाए. तो वो case studies का अपना सेशन अगला होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें. स्पेंड योर फुल टाइम ऑन स्टडीज, पूरा दिन रात लगा दीजिए, पढ़िए, एंड मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.